वेलकम बैक टू माय व्लॉग। एंड फाइनली अभी मैं बता देती हूँ कि मैंने मेहंदी क्यों लगाई थी। मेहंदी इसलिए लगाई थी क्योंकि हमको जाना था माला से भेरू जी के। और ये देखिए डॉलर, जिसको हमने अभी इसलिए बांध रखा है क्योंकि आज के लिए काटने लग गया इसलिए। एंड और फिर धूप में बैठ के मेहंदी सुखाते सुखाते मैंने खाया गाजर का हलवा जो कि बनाया था। एंड और उसके बाद ना फिर ये बिट्टू को देखिए हमने दोपहर में सुला दिया था क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद ना बच्चों को गोद में नहीं लेते हैं, फिर आओ हो जाता है इसलिए। तो मैंने हीटर चला दिया था, उसको सुला दिया था और फिर रात को ही मैंने उसका बैग पैक कर लिया था। कुछ डाइपर्स डाले और बिट्टू की एक्स्ट्रा ड्रेसेस डाली क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता है, वॉमिट वगैरह कर सकते हैं। तो इसलिए फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए कहीं भी जाओ चाहे 2 घंटे के लिए भी जाओ तो भी एक्स्ट्रा अपने पास कपड़े होने चाहिए बच्चों के। इसलिए फिर मैंने 1-2 ड्रेस रख ली, एक जैकेट रख लिया, कुछ टॉयज़ रख लिया अगर बेबी रोती है तो। और इसका बिट्टू का पूरा बैग मैंने कर लिया रात को ही पैक। और एक्स्ट्रा इसके सॉक्स और मतलब सारी ड्रेसेस, मतलब एक ड्रेस और एक जैकेट और एक्स्ट्रा सॉक्स और एक्स्ट्रा डाइपर्स एंड वाइप्स वगैरह, ये सब हमको जब छोटा बच्चा होता है तो साथ में ज़रूर रखना चाहिए। इसलिए फिर मैंने मेरे लिए फिर पीला सूट निकाल के रख दिया था क्योंकि हमको उठना था सुबह जल्दी। तो फिर हम लोग आज सुबह उठे 3 बजे और फिर बिट्टू सो रही थी, तब तक मैं भी नहा ली और ये भी नहा लिए, मम्मी जी भी नहा लिए, सब रेडी हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने बिट्टू को जगाया, बिट्टू को रेडी किया और उसका बैग तो मैंने रात को पैक कर ही लिया था। बट ये देखिए मेरी बिट्टू जो कि सुबह मतलब मैं उठती हूँ ना मेरे साथ ही उठ जाती है, फिर चाहे मैं 2 बजे उठूँ, चाहे मैं 7 बजे उठूँ, चाहे मैं 8 बजे उठूँ, मेरे उठते एक बार ही जग जाती है। और अभी मेरी हो रही है तबीयत ख़राब, एलर्जी। आपको कल मिनी शॉर्ट्स में आपने देखा होगा, आँखों की हो रही हालत ख़राब क्योंकि मेरे जब भी एलर्जी होती है ना मेरी आँखों में जलन होकर एकदम रेड हो जाती है। अरे बिट्टू रो रही है, गोलू मोलू, गोलू मोलू, इधर देखो, इधर कम 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 कम। ओहो, सुंदर सुंदर लग रहा है, सुंदर सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ये खाने की चीज़ थोड़ी। सुबह इतनी ज़्यादा ठंड थी कि पूछो ही मत। तो फिर मैंने स्वेटर, शॉल, टोपा सब कुछ से अपने आप को कवर किया, बिट्टू को कवर किया। बिट्टू जो के जा रहा है, बेरू जी के जा रहा है, बिट्टू ढोक देने ना। बिट्टू हम लोग जा रहे हैं बेरू जी के। जब भी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग आज सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमको जाना है बेरू जी के। हम लोग जा रहे हैं माला से बेरू जी के, तो हमने सोचा जल्दी जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी मिलती है और दूर भी बहुत है। इसलिए देखिए आप चारों तरफ अंधेरा हो रहा है। चलो 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 गाड़ी में चलो। तो उसके बाद हम लोग जैसे ही निकले, मेरे को पूरी रात ये टेंशन थी कि अगर सुबह धुंध हुई और मतलब कोहरा अगर हुआ तो गाड़ी कैसे चला पाएंगे, क्योंकि रिस्क रहती है जब भी धुंध पड़ती है और हाईवे पे तो बहुत ही डर लगता है। बट थैंकफुली कि कोहरा नहीं था आज सुबह, बहुत ही ऐसे क्लीन था वेदर तो। बट हाँ ये है कि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो ये देखिए गाड़ी में ना दादी सा की गोद में बिट्टू बैठते ही सो गई थी, उसके लिए ले ली थी एक छोटी वाली ब्लैंकेट उसको उड़ाने के लिए क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ठंड रहती है। तो ये देखिए बिट्टू सो गई। और फिर हम लोग जैसे रिंगस पहुँचे तो देखा कि आज तो संडे है, तो भाई संडे को तो खाटू श्याम जी की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि हरियाणा और दिल्ली से काफ़ी लोग आते हैं, जयपुर से भी आते हैं, बट सबसे ज़्यादा खाटू श्याम जी के ना हरियाणा और दिल्ली से आते हैं। तो काफ़ी ट्रैफिक था, बट हम लोगों ने फिर रिंगस क्रॉस कर लिया। हमको भी खाटू श्याम जी के भी हम जाएंगे, बट आई थिंक नेक्स्ट वीकेंड पे या उससे नेक्स्ट वीकेंड पे जाएंगे। तो वो हमारे पास में ही है तो हम कभी भी जा सकते हैं। बट जो मालासी और हमारे घर में जो डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर। तो जयपुर से तो आई थिंक 200 किलोमीटर होगा। तो बहुत मतलब हम लोग सुबह जल्दी निकले तो भी हमको 2-2.5 घंटे लग गए थे। बट हमको जाना था, बिट्टू की ढोक लगवानी थी क्योंकि अभी बड़ा महीना है। तो ऐसा बोलते हैं कि बड़े महीने में अगर ढोक लगवाते हैं तो सही रहता है। तो फिर मेरे को शादी में भी जाना है तो बच्चे पे कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए। इसलिए फिर मम्मी ने बोला, सासू जी ने, कि आज चलते हैं और इसका जड़ूला भी उतारना है तो वो भी करवाएंगे और ढोक भी दे आएंगे। तो फिर हम लोग इसलिए गए थे।
और मालासी भेरू जी के मतलब मेरे पीहर की तरफ से नहीं लगते हैं मालासी, पर हम मेरे ससुराल की तरफ से लगते हैं। मेरे जो हस्बैंड है वो और मेरी जो दोनों ननद है, तो सबके जड़ूले वहाँ पे उतारे गए थे। तो फिर मेरे बच्चों के भी लगेंगे, इसलिए फिर हमको वहाँ पे जाना था बिट्टू का जड़ूला उतरवाने। और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। और बाय द वे इस रोड पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, मतलब 2-3 ही गाड़ियाँ दिख रही थी, क्योंकि इतना सुबह कौन आता है, हम ही थे बस जो सुबह जल्दी उठ के निकल गए, क्योंकि आज संडे था और संडे भेरू जी का दिन होता है तो काफ़ी भीड़ मिलती है। हमको ये डर था कि भीड़ भी हो सकती है, फिर टाइम लगेगा। और ये देखिए आप 6:20 हो रही है और स्टिल अभी भी अंधेरा उतना ही है जितना 4 बजे था। बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है चारों तरफ। एंड आज लोगों के घर देख के मेरे को ये लग रहा था ना कि यार सब लोग सो रहे हैं, बस हम ही इतना जल्दी उठ के निकल गए। और फिर 6:50 पे थोड़ा थोड़ा सा उजाला होना शुरू हुआ। तो आज ही देखिए मैंने इतनी जल्दी सुबह कैसे होती है और मतलब दिन कैसे होता है। तो अभी अच्छे से उजाला हो गया है और अभी हम लोग ऑलमोस्ट नियर बाई है, पहुंचने वाले हैं। तो हम आराम आराम से जा रहे थे क्योंकि हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। और फिर अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको मालासी भेरू जी। और उससे पहले मिली हमारी बिट्टू रानी से, जो कि जग गई थी, क्योंकि अब इसको पता चल गया है कि उजाला हो गया है, इनकी मॉर्निंग हो गई है। तो भाई इसका फिक्स टाइम है, ये एक बार जगेगी, उसके बाद में थोड़ा सा खेलेगी आधा 1 घंटा, फिर दोबारा से सोती है 9-10 बजे, उसके बाद फिर ये 11-12 बजे उठती है। तो सेम रूटीन उसका आज भी था, बट गाड़ी में ना गाने चल रहे थे तो ये एकदम ऐसे देख रही थी सबके तरफ और पापा को भी देख रही थी, ड्राइविंग कर रहे थे वो। तो अभी छोटी बच्ची, इसको कुछ समझ नहीं आता, बट ये बहुत फोकस कर रही थी कि गाने चल रहे हैं और ये सब। एंड अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल उजाला हो गया है। तो देख रहे हो आप, इसको हमने इतने सारे कपड़े पहना दिए ना, नीचे बनियान, उसके ऊपर इनर और उसके ऊपर टी शर्ट, उसके ऊपर एक दूसरा इनर, फिर ये स्वेटर और उसके ऊपर एक टोपा, उसके ऊपर फिर दूसरा टोपा और फिर डाइपर, फिर पजामे, नीचे सॉक्स और हाथों में मिटन्स और ऊपर उड़ाने का, साथ में इसके लिए ब्लैंकेट ली थी, क्योंकि भाई बच्चों का ना बहुत डर लगता है, अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो पूरे घर वालों की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी निमोनिया बहुत जल्दी होता है, तो इसको बिल्कुल भी हम बीमार नहीं करना चाहते हैं। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं मालासी गांव में, जहाँ पे एंटर होते हैं हमको देखिए बहुत सारे मोर, पिकॉक, जो कि मैं बिट्टू को दिखा रही थी, बट अभी ये जानती नहीं है, समझती नहीं है। तो ऐसा है कुछ वहाँ का गाँव। और ये पड़ता है सीकर में, और सीकर से थोड़ा आगे चलते हैं सुजानगढ़ सालासर की तरफ, उधर है ये। बट जयपुर से तो आई थिंक होगा ये 200 किलोमीटर, बट हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ता है। फिर भी हमको आराम से हमको 2 घंटे लग गए थे यहाँ पे पहुँचने में। और अगर कोई जयपुर से जाते हैं तो उनको अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे तो लग जाते होंगे। बट हम गए थे श्री माधोपुर से, तो हमारे यहाँ से है 150 किलोमीटर के लगभग, जहाँ से हमको लगा 2 घंटा पहुँचने में। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे मालासी की, जहाँ पे देखा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, क्योंकि आज संडे था, इस वजह से भेरू जी के संडे को ज़्यादा भीड़ रहती है। और यही रीज़न था जल्दी निकलने का घर से। अगर हम लोग वहाँ से 7-8 बजे निकलते तो हम लोग वहाँ पहुँचते 10-11 बजे, और फिर बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती, तो हम लोग टाइम पे पहुँचे थे। फिर ये घर से आँखा लेके गए थे हम, तो ये भी हमको वहाँ चढ़ाने थे, और कुछ ORA वे इस पर पैसे रखे हुए थे, तो वो भी चढ़ाने थे। फिर हमने वहाँ से लिया प्रसाद, और अभी मम्मी जी और ये दोनों ले रहे हैं प्रसाद और तेल, जो भी वहाँ पे चढ़ता है वो सब। और ये है मालासी भेरू जी का मेन मंदिर, जिसकी बहुत मान्यता है। जिनके लगते हैं ना, तो उनको तो बच्चा होते ही यहाँ पे जाना पड़ता है ढोक लगवाने के लिए, और जड़ूला भी उनका यहीं उतरता है। किधर बैठा आगे मामा रात को बैठ
कुआं कौन सा है ये? अब ये देखिए हम अभी उतरवा रहे बिट्टू का झूला, जो कि यहाँ पे ना सून के थोड़े से बाल काटे जाते हैं। अगर हमको पूरे क्लीन करवाने होते हैं तो अपने घर आके और फिर करवाने होते हैं। यहाँ पे बस थोड़े से काटे जाते हैं। और इधर ये देखिए बकरा, जो लोग बकरे चढ़ाते हैं वो यहाँ पे लाके और फिर बकरों को छोड़ देते हैं मंदिर में। और इधर हो रही थी जो, तो इस कुएँ का बहुत बड़ा रहस्य है जो कि मुझे भी नहीं पता। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और फिर हमने यहाँ पे अच्छे से धूप लगाई, बिट्टू की धूप लगवाई, बिट्टू का झूला उतरवाया। और ये है वो रहस्यमयी कुआं। और पहले लोग इसके अंदर सब कुछ डालते थे, पर अभी इसको पैक कर दिया गया है। अब ये नहीं पता क्यों, बट पैक हो गया है वो। और आज काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे संडे होने की वजह से, तो आप देख सकते हैं सब लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके आए थे। उसके बाद फिर हमने दर्शन करे और फिर हम लोग निकल गए सालासर बालाजी के लिए। और ये देखिए बिट्टू, ये ना मेरे से ज़्यादा मम्मी जी के पास ही खुश रहती है। तो अभी हम लोग जाएंगे सालासर बालाजी, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर ही है। तो फिर हमने सोचा वहाँ भी जाके ढूक लगा आते हैं। तो आपको मालासी गांव भी दिखा देते हैं। तो ये है मालासी गांव। तो कैसा लगा आपको मालासी गांव और मालासी भैरू जी का मंदिर? अगर अच्छा हो लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। गाइस आप ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्यों। सब लोग देख तो लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, बहुत कम लाइक्स आते हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और फिर और मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी आपके लिए। फिर हम लोग जैसे मालासी गांव से निकले तो फिर देखा कि सूरज मामा निकल गए थे और सर्दी भी थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। और ये देखिए हमारा गोलू मोलू, जो कि गुस्से से देख रहा है कि मम्मा मेरे से बात नहीं करती, पूरे दिन वीडियो बनाती रहती है। तो भाई मेरे लिए बिट्टू भी ज़रूरी है, साथ साथ में मेरी व्लॉगिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि व्लॉगिंग के बिना तो मैं अधूरा सा फील करती हूँ अब अपने आप को। क्योंकि मेरी एक हैबिट हो गई है कि हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, तो भले ही लोगों को पसंद आए ना आए, बट मैं चाहती हूँ कि मैं हर चीज़ आप लोगों तक पहुँच जाऊँ। तो इसलिए बस मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं व्लॉगिंग करूँ। व्लॉगिंग नहीं भी कर पाती हूँ तो मिनी व्लॉग्स मैं डेली बनाती हूँ। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक भी करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अभी मेरी यूट्यूब की दुनिया ना बहुत छोटी सी है, बट अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत बड़ी भी हो जाएगी। तो फिर हम लोग पहुँच गए थे सालासर में। तो आप लोगों ने अभी दरवाजे पे देखा कि सालासर समिति में आपका स्वागत है। तो हम लोग अभी सालासर गांव में पहुंच गए और अभी थोड़ी सी देर में आपको दिखाते हैं सालासर बालाजी के दर्शन। तो आज मैं सालासर बालाजी की आई हूँ 5-6 साल बाद, क्योंकि पहले ना सुजानगढ़ में मेरे बड़े जीजा रहते थे और अभी वो लोग जयपुर शिफ्ट हो गए हैं 4-5 साल से। तो पहले जब भी विंटर वेकेशन या फिर समर वेकेशंस आती थी तो हम सब बच्चे इधर आते थे जीजा के घर पे। तो हम लोग सालासर बालाजी के साल में 2 बार तो हमारा जाना हो ही जाता था। बट अभी उनकी जयपुर शिफ्ट होने के बाद हम लोग गए नहीं। तो फिर हम लोगों ने ना गाड़ी पार्किंग में लगाई और उसके बाद फिर हमने लिया प्रसाद। तो बहुत ही अच्छे प्रसाद यहाँ पे मिल रहे थे। हम लोग अभी मालासी के जाके और अभी सालासर बालाजी के आए हैं। और सालासर बेसिकली राजस्थान के सीकर संभाग में आता है। और अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मंदिर है बालाजी का। अगर राजस्थान के बाहर के लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक बार सालासर बालाजी की ज़रूर आए। फिर हमने लिया प्रसाद और ये है वहाँ का छोटा सा मार्केट बना हुआ है, जहाँ से आप लोग बच्चों के लिए कुछ भी ले सकते हैं और साथ में छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये है सालासर बालाजी मंदिर का मेन द्वार और यहाँ पे 3 गेट बने हुए हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 एंड गेट नंबर 3। हम लोग गए थे गेट नंबर 1 से। तो हमने ना एंटर होते ही सबसे पहले ढोक लगाई और उसके बाद अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर का व्यू।
तो ये है मंदिर में एंटर होते ही समाधि स्थल बनाया हुआ है। यहाँ पे भभूत मिलती है और यहाँ पे भी ढोक लगाई जाती है। तो फिर हमने यहाँ पे ढोक लगाई, साथ में भभूत ली और अभी आगे चल के दिखाते हैं आपको। तो मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करके दिखा देती हूँ क्योंकि काफ़ी अभी ना यहाँ पे रिनोवेशन चल रहा है, तो मंदिर के काम की वजह से ना बहुत ऐसे घूम के आना पड़ता है। तो अभी मैं आपको फास्ट करके दिखा देती हूँ। यहाँ से लगती है लाइन मंदिर के अंदर जाने की, तो फिर हम भी लगे लाइन में। तो गाइस अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने ना चुपके से थोड़ा सा वीडियो बनाया बालाजी का। और ये प्रसाद, पेड़ा प्रसाद यहाँ पे चढ़ाया जाता है, तो हमने भी यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया। और फिर हमने लिया हमारे घर के लिए झंडा, क्योंकि इधर ना झंडा लगाया जाता है घर के ऊपर। और फिर ये यहाँ पे छोटा सा एक छोटे से स्टॉल्स बने हुए हैं शॉपिंग के लिए, जहाँ से आप लोग ले सकते हैं माला, बच्चों के लिए खिलौने और पर्स, स्लीपर्स, शूज़, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो इधर एक छोटा सा मार्केट बना हुआ है मंदिर तक रास्ते में, तो आप लोग यहाँ से कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए सुंदर से पर्स लगे हुए थे और मालाएं लगी हुई थी, बत्ती और पूजा का सामान लगा हुआ था, साथ में बच्चों के कड़े, बड़ों के कड़े और सिंदूर। तो जब भी मंदिर जाओ तो सिंदूर अपने साथ ज़रूर खरीद लेना वहाँ से, क्योंकि भगवान के मंदिर से खरीदा हुआ सिंदूर बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं जब भी कोई भी मंदिर में जाती हूँ तो अपने लिए सिंदूर ज़रूर लेती हूँ। और ये है यहाँ की छोटी सी शॉप जहाँ से हमने भी कुछ सामान लिया था। एंड अभी चलते हैं घर पे। तो बालाजी के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग निकले हमारे घर के लिए। तो सालासर धाम विकास समिति में आपका स्वागत है। ये जाते टाइम आते टाइम दोनों तरफ दरवाजे लगे हुए थे। फिर हम लोगों ने गाड़ी रोकी और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। सुबह हम कुछ भी नहीं खा के गए थे। हमने खाई कचौड़ी। और फिर ऐसा बोला जाता है कि माला से भैरू जी के जब भी ढोक लगाया जाता है तो रिंगस वाले भैरू जी के भी ढोक लगाना पड़ता है। अगर नहीं लगाते हैं तो वो माना नहीं जाता है। इसलिए फिर हम लोग गए रिंगस वाले भैरू जी के। अभी लास्ट वीकेंड पे भी हम लोग गए थे, बट अभी हम लोग माला से जाके आए थे। तो फिर हमको दोबारा से ढोक लगाना था और वही जो हमने सोचा था वही हुआ। हमने सोचा था भीड़ यहाँ पे बहुत मिलेगी, तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, काफ़ी भीड़ थी इधर भी, क्योंकि आज संडे था। तो हर कोई अभी खाटू श्याम जी आने वाले भी रिंगस वाले भैरू जी के जाते, माला से आने वाले भी रिंगस वाले भैरू जी के जाते। तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ रहती है संडे को इधर। हेलो भैरू जी महाराज।